ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने जमीन के नाम पर दागा नहीं। 4 का पिंड छूट ही नहीं रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। पिछला बार 0 था, उसके पहले भी 4 था। 4 से सदस्य संख्या इनका बढ़ता ही नहीं है, तो 4 का जरूरत कहां पर। हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति अब उसी 4 कंधे पर सवार हो। दलित गरीब पिछड़ा की बात कहते हैं और जमीन लिखवाते हैं दलितों से, पिछड़ा से। भैया अपने परिजन को भी नहीं बख्शा है। अपना भाई मंगरू यादव थे, उनके परिवार को नहीं बख्शा। से नीरज कुमार है, जुड़ेंगे बात में। नीरज जी, एक वीडियो आपने जारी किया जहां पर आपने कहा है 4 सीट मिलने के बाद चार्जशीट कर दिया गया है तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में, क्या कहिएगा? अच्छा, 4 की जरूरत कब पड़ती है? 4 कंधे की जरूरत पड़ी और 4 का पिंड छूट ही नहीं रहा है राष्ट्रीय जनता दल को। पिछला बार 0 था, उसके पहले भी 4 था। 4 से सदस्य संख्या इनका बढ़ता ही नहीं है, तो 4 का जरूरत कहां पड़ता है? बांस घाट, गुलबी घाट, दीघा घाट, उसी में ना। तो हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति अब उसी 4 कंधे पर सवार हो गई। अब स्थिति यह है कि जनता ने दिया 4 सीट और सीबीआई ने फाइल किया चार्जशीट। लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन। पटना के सबसे बड़े जमींदार लालू यादव 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, एक अपार्टमेंट में तो जिंदगी किस देने में गुजर जाता है। ये कैसा सामाजिक न्याय का ढोंगी परिवार है। ढोंगी परिवार है राजनीतिक रूप से। दलित गरीब पिछड़ा की बात कहते हैं और जमीन लिखवाते हैं दलितों से, पिछड़ा से। भैया अपने परिजन को भी नहीं बख्शा है। अपना भाई मंगरू यादव थे, उनके परिवार को नहीं बख्शे। राबड़ी जी के अपने चाचा थे चचेरे नाटा चौधरी जी, उनके परिवार को नहीं बख्शा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू ने जमीन के नाम पर दागा नहीं। लगातार जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे तेजस्वी यादव को, रोजगार की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि हम ही ने रोजगार दिया, लेकिन उनका रोजगार जनता नहीं चल रहा है। जनता तो रिजेक्ट कर दिया ना। कहा कि दावा हुआ सब फर्जी है कि 17 महीना में काम हुआ था। 17 साल में कहाँ काम हुआ था? हम ही काम करवा रहे थे। तो चाचा की अहमियत नजर आने लगी, चाचा का की रणनीति समझ में आने लगी। अब रात में भी कराहते होंगे तो चाचा याद पड़ते होंगे, चूंकि आदत में शुमार लग गया है भ्रष्टाचार। अरे यही बात थी ना कि शिक्षक बहाली में भी ये लोग चाहते थे आर्थिक दोहन करना। नीतीश कुमार जी ने कहा यह मंजूर नहीं है। मानव संसाधन हमारी पूंजी है, युवाओं को रोजगार देना, और जनता ने मुहर लगा दिया। 3/4 बहुमत दिया है हमको। 12 सीट पे जीत दर्ज किया। अरे एनडीए गठबंधन को 3/4, आई 4 सीट। बोलने में भी खराब लगता है। अंतिम सवाल रहेगा, आपके नेता दिल्ली में हैं, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं मंत्री पद मांगने की बातें हो रही है। कहा जा रहा है 3 पद मांग रहे हैं आप लोग। देखा जाए तो कृषि विभाग, वित्त विभाग और साथ ही रेलवे विभाग। इस सब मीडिया में चल रहा है और राजनीति के चंडूखाना का गप है ये। हमने बिना शर्त समर्थन दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को संसदीय दल का नेता बनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। एनडीए के संसदीय दल के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि सब कुछ तो आप जानते ही हैं, तो फिर बताने की क्या जरूरत है? कोई बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो भी होगा बिहार हित में बेहतर होगा। ये विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा हो रही है, क्या ये भी मांगे की गई? अरे विपक्ष वाला बोल रहा है ना, इसको 4 सीट आया है। अरे वो जेल का विशेष दर्जा का चिंता करे, ये सब चिंता करने के लिए तो हम लोग बैठे ही हुए हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से नीरज कुमार थे। ऐसे में जिस तरीके से तेजस्वी यादव को चार्जशीटेड किया गया, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं जिस तरीके से केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही, मंत्री पद मांगने की बात हो रही, इसको लेकर भी यह साफ कह दिया इन्होंने कि जिस तरीके से हमने कहीं ना कहीं मंत्री पद नहीं मांगा है, नीतीश कुमार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और कहीं ना कहीं उनकी बातें जो है वो सामने है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।